गुड इवनिंग एवरीवन। लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 1 तारीख को हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए हम अनसीन पैसेज लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे इसमें इनको कैसे हल करना है, कैसे सारे क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे सारे क्वेश्चनों को ढूंढ के पैसेज से पूरे पढ़ लिख के अच्छे से करना है। पहले तो हमें पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यह है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का अर्थ क्या होता है कि अपठित गद्यांश। इस गद्यांश को हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है, हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें अच्छे से पढ़ना है, तभी से हम इसके क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले हम पैसेज को पूरा पढ़ते हैं। लिखा है, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता या नायक थे। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते थे। उनके देशवासी उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते थे बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ। क्योंकि वह उनका सही रास्ते पर उनका नेतृत्व करते थे। वह सभी लोगों का सही रास्ते पर उनका नेतृत्व करते थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स। उन्हें कई बार जेल भेजा गया था। उन्हें कई बार जेल भेजा गया। बट ही सून फाउंड आउट। लेकिन उन्हें पाया that more effort should be made to make India free। उन्हें यह पता लगाया कि भारत की आजादी के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए और भी एफर्ट्स और भी प्रयास करने आवश्यक हैं, और भी प्रयास करने होंगे। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अंग्रेजी शक्ति थी वह कमजोर होती जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी शक्ति कमजोर होती जा रही थी। He thought of shaking it all from all sides। मतलब वह चाहते थे कि वह सारी जो भी अंग्रेजों की शक्तियां हैं उसे चारों तरफ से हिला दे, उसे कमजोर कर दे। One day, एक दिन, he escaped from Calcutta in guise of a पठान। वह कलकत्ता से एक पठान का रूप धारण करके चले गए। And went to Germany via पेशावर। और पेशावर के रास्ते से वह जर्मनी पहुंच गए। एक दिन उन्हें एक पठान का वेश धारण किया और वह कलकत्ता से चला गए, और फिर वह वहां से पेशावर से जर्मनी पहुंच गए। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान। वह जापान चले गए, जर्मनी से वह जापान चला गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। He said to his countrymen। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, Give me blood and I will give you freedom। आप हमें खून दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। हमने पूरे पैसेज को पढ़ लिया। जो हमारा पैसेज है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। अब इसके सारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, Who was सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे। हमने पैसेज में पढ़ा क्या, सुभाष चंद्र भारत के एक महान नेता थे। तो हम सबसे पहले जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हमको आंसर देना है। इसमें से हम हु हटाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, सुभाष चंद्र बोस। सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अपनी वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारी हो जाएगी वाज। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या था, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड हिज कंट्रीमैन कॉल हिम नेताजी। उनके देश के वासी उन्हें नेताजी क्यों कहते थे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो डिड फॉर्म में है, मतलब ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है। अब इसका आंसर भी हम पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखेंगे। वाई हटा देंगे, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। आंसर में अपना सब्जेक्ट लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हिज कंट्रीमैन। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज। क्योंकि पैसेज में लिखा है बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ। हमें ये पूरा सेंटेंस लिख देना है। ही लेड देम
ऑन द राइट पाथ। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर लिखिएगा। आपको परीक्षा के दौरान क्वेश्चन नहीं उतारने हैं, आपको लिखना है अनसीन पैसेज, आंसर नंबर फर्स्ट। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन डालना ही नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। आंसर नंबर फर्स्ट, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आंसर नंबर सेकेंड, फिर एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर थर्ड, ऐसे ही लिखना है। आपको क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुभाष चंद्र बोस से टू हिज कंट्रीमैन। सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों से क्या कहा। हमने पूरा पैसेज पढ़ा था, हमने लास्ट में पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों से कहा था कि आप हमें खून दीजिए, हम आपको आज़ादी देंगे। तो हमको यही पूरा सेंटेंस लिख देना है। पहले व्हाट डिड हटा देंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस सेड, सुभाष चंद्र बोस सेड, क्या कहा था। जो भी लिखेंगे हमारा इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा, गिव मी ब्लड, सेड टू हिज कंट्रीमैन भी जोड़ देना है, टू हिज कंट्रीमैन। अभी कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स लाइबर्टी। इस पैसेज में से आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है, एक शब्द ढूंढना है जिसका मीनिंग होता है लाइबर्टी। अब लाइबर्टी का हमारा जो हिंदी होता है उसकी बोलते हैं आज़ादी, और आज़ादी का हमने पैसेज में पढ़ा था फ्रीडम। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीडम। अच्छे से पैसेज पहले पढ़ लेना है, क्योंकि हमने इस पैसेज को पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो पहले इसके अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर इसके बाद पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और फिर इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर आपको क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट, आपको अपना पूरा आंसर साफ लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको लिखना है आंसर नंबर सेकेंड, फिर आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है आंसर नंबर थर्ड। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपका अंक अच्छा आएगा। होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर के बारे में बताने वाले हैं। धन्यवाद।